अपनी जिंदगी के 6 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करने और 3 साल अकाउंटिंग का मुताला करने के बाद मैंने मिडिल क्लास तबके की फर्स्ट हैंड वो आदत देखी हैं जो इन लोगों को रैट रेस में मुब्तला रखती हैं। ये इन्हें अपने लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए एक ऐसी नौकरी से मुंसलिक रखती हैं जिसे वो पसंद नहीं करते, जबकि उनकी जिंदगी के बड़े मकासद और गोल्स कहीं बैकग्राउंड में पड़े रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आदत क्या हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, अपनी कीमत से कम में काम करना। ये लोगों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। एम्प्लॉयर्स के लिए ये मामूल है कि वो अपने मुलाजमीन को उससे कम तनख्वाह देते हैं जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। वो अपने मुलाजमीन को कम से कम रकम अदा करते हैं महज इतनी कि वो मुलाजमत न छोड़ें। आप कितने लोगों को जानते हैं जिनके एम्प्लॉयर्स ने उन्हें बिल्कुल भी सैलरी में रेज नहीं दिया, या अगर दिया भी है तो एक तौहीन आमेज 4 या 5% का इंक्रीमेंट, जो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन से भी कम है। लिहाजा बुनियादी तौर पर आपके पास एक और साल का मजीद तजर्बा होने के बावजूद आपको पिछले साल के मुकाबले में कम तनख्वाह मिल रही है। और फिर जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं और आपका साबका एम्प्लॉयर किसी और को मुलाजमत देने की कोशिश करता है, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें तनख्वाह में इजाफा करने की जरूरत है ताकि किसी और को नौकरी पर रख सकें। मिडिल क्लास तबके की आदत यह है कि इस सिचुएशन को जैसी है जहां है की बुनियाद पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये कंफर्टेबल है। उन्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक मखसूस दिन एक मखसूस रकम मिल जानी है। लेकिन ये आदत उनको इस सर्कल में रखती है। हालांकि जब आप रैट रेस से बाहर निकलने की बात करते हैं तो दूसरी जगह नई नौकरी तलाश करना दर हकीकत एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। जब आप नौकरी के लिए एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको अमूमन 10 से 20% तक तनख्वाह में इजाफा मिलता है, जो आपको कंपनी में रहने की सूरत में मिलने वाले 3 या 4% से बहुत ज्यादा है। अगर आप सख्त मेहनत कर रहे हैं और अपनी रूह, अपनी सोल किसी चीज में लगा रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स आपको लगता है कि आपको कम मुआवजा मिल रहा है, तो उस नौकरी को छोड़कर किसी कंपेटिटर के पास जाना बिल्कुल ठीक है। नेटवर्क बनाएं, दूसरी सनतों के बारे में नॉलेज हासिल करें, जाके मालूम करें मार्केट में कि आपकी जॉब की कितनी तनख्वाह है। आपको शायद शुरू में ऐसा लगे कि नौकरी तब्दील करना या फिर से स्क्रैच से स्टार्ट लेना तकलीफ दे है, लेकिन अगर आपको 30% ज्यादा तनख्वाह मिल रही है जिसे आप अपनी सरमायाकारी में लगाकर इनकम का एक नया स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये इनकन्वीनियंस वर्थ करती है। नंबर 2, आपकी इस्तात से ज्यादा खरीदना। जब लोगों को पहली फुल टाइम मुलाजमत मिलती है, प्रमोशन या बोनस मिलता है, तो वो 2 चीजें अपग्रेड करते हैं। पहली उनकी कार, क्योंकि अगर आपके पास पूरी अदायगी करने के लिए रकम नहीं है तो भी आप लीज की अदायगी के मुतहम्मिल हो सकते हैं। ये सिस्टम यकीनन इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि आप अपनी इस्तात से कहीं ज्यादा महंगी कार खरीद सकते हैं, और ये दौलत का सबसे बड़ा कातिल है। ये आपको कर्ज की अदायगी के लिए उस वक्त तक काम पे लगाए रखेगा जब तक आप इसे इजाजत देंगे। आपको करना यह चाहिए कि अगर आपके पास कार के लिए रकम है तो या तो यकमुश्त अदायगी करके कार खरीदें, या फिर इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी कार की फाइनेंस की अदायगी तजवीज करदा गाइडलाइंस के अंदर हो। रूल ऑफ थंब यह है कि अपनी सालाना आमदनी का 15% से ज्यादा अपनी कार पर खर्च ना करें। लिहाजा अगर आपकी सालाना आमदनी $60,000 है तो आपको कार पर सालाना $9,000 से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, और इस रकम में कार की अदायगी, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और दीगर मुतल्लका अखराजात शामिल होने चाहिए। दूसरी चीज जो लोग अपग्रेड करते नजर आते हैं वो उनका घर है, क्योंकि बैंक आपको घर खरीदने के लिए आपकी तनख्वाह का 4 या 5 गुना कर्ज देता है। लिहाजा आप अपनी तनख्वाह में मामूली इजाफे के बायस बहुत बड़ा घर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी इस्तात से ज्यादा बड़ा घर नहीं खरीदना चाहते। यहाँ रूल ऑफ थंब और अमूमी जनरल गाइडलाइन ये है कि आपको अपनी आमदनी का 28% से ज्यादा अपनी मॉर्गेज की अदायगियों पर खर्च नहीं करना चाहिए। ये टैक्स से पहले आपकी मजमूई आमदनी का 28% है। नंबर 3, आमदनी के एक जरिए पर इन्हिसार करना। अगर हमने पिछले चंद सालों में कुछ सीखा है तो ये कि आमदनी के एक जरिए पर इन्हिसार करना इंतहाई खतरनाक है। पेंडेमिक की वजह से लाखों लोग अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे थे, और हम आए रोज ज्यादा से ज्यादा रिडंडेंसीज के ऐलान के साथ दोबारा ऐसा ही होता देख रहे हैं। आमदनी का सिर्फ एक जरिया होने का मतलब यह है कि आप सिर्फ एक इंसिडेंट दूर हैं उस वाहद सोर्स को भी खोने से। मतलब कोई एक वाकया हुआ और आप अपने वाहद सोर्स ऑफ इनकम से हाथ धो बैठे। एक मिडिल क्लास तबके की आदत यह है कि वो अपनी जिंदगी का इन्हिसार अपनी एक नौकरी पर ही करते हैं। ऐसा करने से आप अपनी पूरी मुआशी और माली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयर के हाथ में दे देते हैं। ये एक इंतहाई रिस्की पोजीशन है किसी भी शख्स के लिए। लिहाजा रैट रेस से आजाद होने के लिए आपको अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई बनाने की जरूरत है। दूसरी नौकरी हासिल करें, बेबी सिटिंग करें, ऊबर ड्राइवर बने, ऑनलाइन कारोबार शुरू करें, या किसी और कैश जनरेट करने वाले एसेट में सरमायाकारी करें, जैसा कि स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट। अपनी तमाम फाइनेंशियल पावर अपने एम्प्लॉयर को देना एक ऐसा स्लिपरी स्लोप है जिससे आपको वाकई बचना चाहिए। नंबर 4, बुढ़ापे के लिए बचत की अहमियत को नजरअंदाज करना। तसव्वुर करें कि अगर आप सड़क पर चल रहे थे और आपने $50 कहीं गिरा दिए क्योंकि आपके वॉलेट में सुराख था, फिर अगले दिन और फिर उससे अगले दिन भी यही हुआ।
आप ऐसा इंसिडेंट हमेशा नहीं होने देंगे। या तो आप अपना वॉलेट ठीक करवा लेंगे या फिर नया वॉलेट खरीदेंगे। जब सरमायाकारी की बात आती है तो यही फार्मूला लागू होता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस पर अमल करते हैं। अगरचे हम इस बात से वाकिफ हैं कि सरमायाकारी करने के फैसले को डिले करके हम हर रोज बुनियादी तौर पर उस रकम को कंपाउंड करने की सलाहियत से महरूम हो रहे हैं, हम अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं करते। और ज्यादातर उसकी वजह यह है कि आपके पास वहां पहुंचने में मदद करने के लिए टूल्स और वसाइल की कमी है। जैसा कि इस बात का नॉलेज होना कि किस चीज में सरमायाकारी करें, या ये जानना कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। जैसा कि नवल रविकांत अपनी किताब अल्मनक में लिखता है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग योर टाइम, यू मस्ट ओन एक्विटी, अ पीस ऑफ बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप नहीं जानते कि आगाज कहां से करना है तो दो चीजें जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं वो है इंडेक्स फंड्स और टारगेट डेट फंड्स। ये फंड्स आपकी मुंतखब करदा रिटायरमेंट साल की बुनियाद पर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए जमा करना शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। नंबर 5, कंजम्पशन वर्सेस प्रोडक्शन। पैसा आपकी जिंदगी में आएगा और फिर चला जाएगा। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे अक्सर आमदनी और अखराजात के लिहाज से देखा जाता है। इसका इजहार करने का दूसरा तरीका प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिहाज से देखना है। पैसा आपकी जिंदगी में आएगा क्योंकि आपने किसी किस्म की वैल्यू क्रिएट की है, और हम में से अक्सरियत के लिए वो वैल्यू लेबर या नौकरी की सूरत में आएगी। पैसा आपकी जिंदगी से चला जाएगा जब आप किसी चीज को कंज्यूम करेंगे, जैसा कि आपका घर, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, कार। एक तरह से हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन के दरमियान ताल्लुक का तयन करके किसी फर्द की माली हैसियत को देख सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये इक्वेशन मनफी में होती है। इनफैक्ट एवरेज अमरीकी के पास $96,000 का कर्ज है और बर्तानिया में एवरेज पर्सनल लोन 33,000 पाउंड से ज्यादा है। पैसा हाथ से निकलने की रफ्तार पैसा आने की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या असर पड़ रहा है। आपको दोनों इक्वेशन की कंजम्पशन साइड को कम करने के साथ साथ प्रोडक्शन साइड को बढ़ाने पर भी तवज्जो देनी होगी, यानी कि वो जराए जहां से पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है। नंबर 6, माली ख्वांदगी को नजरअंदाज करना। फाइनेंशियल मास्टरी का हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, चाहे हम इसे तस्लीम करें या ना करें। हम अपनी वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग और फिजिकल वेलबीइंग को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन उसके बरक्स अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग को बहुत कम अहमियत देते हैं, जबकि ये भी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए इक्वल रोल प्ले करती हैं। 20 की दहाई में अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर सरमायाकारी ना करना काबिल माफी है, क्योंकि हम जिंदगी एंजॉय करने, डेटिंग, नई जगह देखने और महंगी अशिया खरीदने में मसरूफ होते हैं। चूंकि हमारे पास शुरू करने के लिए ज्यादा रकम नहीं होती, लिहाजा हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कॉन्सिक्वेंसेस दर हकीकत महदूद होते हैं। ताहम अगर हम इस जहनीत को अपनी 30s और 40s की दहाई तक लेके जाते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज बेस को बढ़ाने की जहमत नहीं करते, तो इसे अनडू करना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा और उसकी गूंज हमें बकिया जिंदगी सुनाई देती रहेगी। कुछ बुनियादी चीजें जिन्हें आपको समझना चाहिए, जैसे टैक्स की अंडरस्टैंडिंग, आमदनी और अखराजात की अंडरस्टैंडिंग और अपने पैसे से ज्यादा वैल्यू हासिल करने के तरीके। ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, लिहाजा इसके बारे में इल्म हासिल करना हम पर मुनहसर है। और अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसको नजरअंदाज करने और इसकी नॉलेज बेस ना बनाने की सूरत में आप हमेशा ऐसी ही जगह पर रहेंगे जहां आपको हमेशा पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। नंबर 7, वही कुछ करना जो बाकी लोग कर रहे हैं। आज के दौर में हम पैसा खर्च करने के लिए अंडर प्रेशर रहते हैं। हमें मुआशरे में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये हर एक पे लागू होता है, चाहे आपका इनकम लेवल कुछ भी हो। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, 6 फिगर्स में, लेकिन वो भी पे चेक से पे चेक जिंदगी गुजारते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अमीर बनने और दौलत बनाने की बजाय लोगों को इंप्रेस करने, अमीर नजर आने और सबको ये दिखाने के लिए खर्च कर रहे होते हैं कि वो कितने अमीर हैं। अगर आप कपड़ों, बैग्स और ज्वेलरी पर इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि आप उसे इंजॉय करते हैं और इससे आपको खुशी मिलती है, तो ये एक बात है और मैं इन चीजों पर खर्च करने के लिए एग्री करता हूं जो आपको खुशी और मुसरत फराहम करती हैं। लेकिन इस दौड़ में शामिल रहने के लिए खर्च करना कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग क्या पहन रहे हैं या अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए दूसरों को यह दिखाने के लिए कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये एक दूसरी बात है। और यही चीज मिडिल क्लास तबके को कभी ना खत्म होने वाले सर्कल में रखती है। ये एक स्टेटस ड्रिवन मुआशरा है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं, आप क्यों मेहनत करते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं, चाहे बिजनेस क्लास में सफर करना हो या अपनी नौकरी छोड़ना हो ताकि आपको अपने बॉस की दोबारा शक्ल न देखनी पड़े। एज लॉन्ग एज ये आपकी अकदार के मुताबिक है और इसे किसी और ने डिक्टेट नहीं किया,
تو یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو ریٹ ریس سے آزاد کرے گا۔ ریٹ ریس کا مطلب 9 سے 5 والی نوکری کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ایسے ایج پر زندگی گزارنا جہاں آپ ہمیشہ اگلی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہوں، چاہے وہ تنخواہ ہو یا کوئی مادی چیز، اور اس دوڑ کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو زندگی کے عظیم مقاصد اور عزائم کو پس منظر میں رکھنا پڑے۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو کچھ آئیڈیاز دیے ہوں گے یا کچھ خیالات کو عادات میں تبدیل کیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے چینل کو گرو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تھینک یو۔